इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय श्री सीताराम।
सारद बरनी पवन सुत कीरति की आरती श्री गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस जन धन संतन को सरबस सारे अंश मत सब की आरती श्री गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी करुण के आरती श्री कलिमल हरणी विषय रस प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की गलन रोग भव मोरे आद मात्र सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलेख ललित सिय प्रीति आरती श्री राम। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासन् नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे फल्लागजात करवीररसालपुष्पे बिल्वप्रभार तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वरने प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर
पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीव्यासदेव भगवान् की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशना करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी मनोजवं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
सीतारामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यमजाने जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनके न्यो जग काज कल समुद्र बुड़ते लख प्रगट सिया राम मैं सब जग जान करम प्रणाम जोरी जुग पानी राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय भवानी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिवजी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। आदरणीय बड़े भैया श्रीमान पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी जी, श्रद्धेय भाभी जी, हमारे विजय बाबू यजमान, क्या नाम है? हाँ, चंद्रशेखर जी बहुरानी, चंद्रशेखर जी बहुरानी, सुधीर श्रोता भाई बहन, हमारी सखा मंडली, बाल गोपाल। आज बाबा के विवाह की कथा है। कल उत्सव है, तो उत्सव में तो हम राम जन्म महोत्सव करेंगे शिवरात्रि को, लेकिन इसलिए आज कथा क्रम में हम विवाह महोत्सव मना रहे हैं बाबा का। आप कल शिव जी के पावन उत्सव में सम्मिलित होंगे, तो उस सम्मेलन के पूर्व संध्या पर बाबा की झांकी का दर्शन करें। एक बार की घटना है, त्रेता युग में भगवान शिव माँ सती जी को लेकर राम कथा सुनने अगस्त ऋषि के आश्रम गोदावरी गंगा के तट पर पहुंचे। अपने द्वार पर कोई श्रेष्ठ आ जाए तो उसकी श्रेष्ठता से उसका स्वागत करना चाहिए, जैसी उसकी श्रेष्ठता हो, जैसी उसकी श्रेष्ठता हो। अगस्त जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, बहुत अद्भुत। श्रेष्ठ आसन दिए, पूजा की, आरती उतारी और हाथ जोड़कर पूछे, हे प्रभु क्या आज्ञा है? के ही कारण आगमन तुम्हारा। छोटा बड़े के यहाँ चला जाए तो उलझन नहीं होती है, लेकिन बड़ा जब छोटे के यहाँ चला जाए तो बड़ी उलझन होती है। कहाँ बैठावें, क्या लावें, क्या खिलावें, क्या आज्ञा हो। बड़ा तो बड़ा है, बड़ा वही है जो छोटे के पास जाकर समस्या न बन जाए। हम तो चाय पीते नहीं और घर में दूध है नहीं, तो आफत है। बड़ा वो है जो जहां भी जाए अपने बड़प्पन से, जो है वो, ये बड़प्पन है, स्तुत्य भाव है। ऋषि जी ने पूछा, प्रभु आपकी कृपा भई क्या आज्ञा है? कथा सुनाइए। हम तो कथा सुनने आए। 9 दिवस अगस्त ऋषि ने राम जी की कथा सुनाई। शिव जी ने आदर पूर्वक सुना।
जब विदा हुई है तो सती अम्बा को साथ लेकर शिवजी विदा लिए। मार्ग में दंडकारण्य की लीला चल रही है। भगवान वन में माँ का हरण करा दिए। क्यों ये लीला कर रहे हैं? और स्वयं रोते हुए ढूंढ रहे हैं। हरण कराए स्वयं ढूंढ रहे हैं स्वयं। ये क्या? ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला देखकर भक्तों की तो भक्ति दृढ़ता को प्राप्त होती है, मूढ़ जनों को मोह हो जाता है। श्रद्धा को बल मिलता है। शिव जी कहते हैं, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। राम जी में रति नहीं है तो लीला समझ में नहीं आएगी। राम जी में रति है, प्रीति है तो लीला समझ में आएगी। माँ ने देखा तो माँ को मोह हो गया। क्यों? जिन भगवान की कथा हो रही थी वो भगवान यहाँ रो रहे हैं। शिव बाबा ने बहुत समझाया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, पूजत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध, संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। जोगी लोग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके जिनको साधते हैं मन में, वही मेरे प्रभु हैं। प्रणाम करो। माँ ने प्रणाम नहीं किया। शिव बाबा बोले, बहुत संशय है तो परीक्षा कर लो। श्रेष्ठ का परीक्षण न किया जाए। माँ ने किया। सती अम्बा ने सीता मैया का रूप बना लिया। देखते हैं पहचानते हैं कि नहीं। प्रभु ने पहचान लिया। जीव की अपनी बुद्धि की निश्चित गति है, हम उससे बाहर सोच नहीं सकते। प्रभु आकाश के समान विस्तार है जिनका, समुद्र के समान विराट है जो, पवन के समान व्याप्ति है जिसकी, सूर्य की समान सर्वस्थान पर उपस्थिति है जिसकी, वो भगवान। जोरि पान प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नाम। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। सती अम्बा चकरा गई, लगता है पहचान गए, कोई बात नहीं। इतने में भगवान श्री रघुनाथ जी ने हाल चाल पूछा। कहे वो बहोरी, कहाँ वृष के तो, कहे वो बहोरी, कहाँ वृष के तो, विपिन अकेले से पूछे, आप वन में अकेले कैसे? भूत भावन भगवान कहाँ है? माँ सोचने लगी, मैंने शिव जी की बात न मानी, ये बड़ा अपराध हो गया। अब क्या होगा? कथा कह रही है
पहली गलती हो और हमारा श्रेष्ठ कोई मना करे तो मान जाना चाहिए, नहीं तो गलती पर गलती होती जाएगी। फिर परिणाम बहुत बुरा होता है, फिर अपने बस का नहीं होता है, फिर प्रकृति के बस में चला जाता है। मां सोचने लगी मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, अब जाकर क्या कहूंगी। धीरे धीरे बढ़ने लगी। इतने में प्रभु ने विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया, लीला स्वरूप का दर्शन करा। क्या? जिस मार्ग पर सती अम्बा जा रही है, राम लक्ष्मण जानकी उसी बनवासी स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। जिस दिशा में दृष्टि जा रही है उसी दिशा में, अर्थात ये जो माँ के हरण की कथा है वो, ये तो लीला है साहब। माया मैं सिय माया माँ हूं। सीता मैया राम जी में है, राम जी सीता मैया में है। इतनी कथा है। हरण ये तो असुरों के विनाश के लिए लीला है। भगवान ने मां को अपने में ही बास दिया है। राम जी सबके कारण हैं। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबके कारण राम जी हैं। सीता मैया कहाँ है? अग्नि में। तो सीता मैया कहाँ है? राम जी में। ये न्याय है। सीता मैया बाहर नहीं है, राम जी में ही है। अब प्रभु ही प्रकटा लेंगे लंका युद्ध के पश्चात। बाहर नहीं, कोई परीक्षण नहीं है, शिक्षण है ये। तो जब लीला स्वरूप दर्शन हुआ, मां की बुद्धि घबरा गई, माथा चकराया, बैठ गई। 2 घड़ी बाद नेत्र खोली, कुछ नहीं दिख रहा है। शिव जी के पास पहुंच गई, सोचते विचारते क्या कहूंगी। जैसे पहुंची शिव जी राम नाम में लगे थे, पूछ बैठे ले उन्हीं परीक्षा कहु सत्य देवी आपने कैसे परीक्षा लिया, सही सही बताइएगा। अब बाजी अपने हाथ से निकल गई। सती अम्बा के मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहम का जो बोलता है, माया ने आकर्षण कर लिया। जानते हैं ना, ये मेरा है, वो तेरा है, सब माया है। मैं और मोर तोर तैं माया, माया। ये मेरा है, ये माला मेरी है। अब तक माली के यहाँ थी, जो खरीद कर लाया उसके पास आई, अब मेरी है। 10 मिनट बाद ये भी चली जाएगी तो मैं मेरी सब समाप्त हो जाए। ये मेरी है, ये माया है, मेरा कुछ नहीं है। एक पल में हवा आएगी, हाथ को मार जाएगी तो हाथ की भी नहीं रहेगी, आपकी भी नहीं रहेगी। हवा जिसको लकवा मार गया हो वो कटोरे को अपना नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हाथ उसको संभाल नहीं सकता, समाप्त हो जाएगा। समझदार के लिए कुछ मेरा नहीं है। मैं नहीं, मेरा यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा कुछ मेरा नहीं। माया खींची। भगवान शिव जगदीश हैं, सती जी जानती हैं। जगदीश शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। ऐसे शिव जी से सती अम्बा ने, न माया ने प्रेरित करके सती जी से झूठ कहवा दिया। क्या? कछु न परीक्षा
लीन गोसाई बस कीन्ही प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे जाकर मैंने भी प्रणाम किया। अब प्रश्न ये है कि जैसे मैंने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम करना था, तो मेरे साथ क्यों नहीं कर लिया? बात बिगड़ी। हम समझदार हैं, अच्छी बात, लेकिन सामने वाला नासमझ है यह समझ लेना बुरी बात। क्यों? हम समझदार हैं ये बहुत अच्छी बात, लेकिन जो सामने खड़ा है वो नासमझ है ये समझ लेना ये बहुत बुरी बात। वो हमसे भी समझदार हो सकता है। माया ने प्रेरित कर दिया, माए बाप मां ने झूठ कह दिया, नहीं कहा, माया ने कहलवा दिया। और सीता मैया उस समय माया के स्वरूप में है। स्वरूप बदल लेना अपने हाथ में है, लेकिन अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाना ये अपने हाथ में नहीं है, ये प्रकृति के हाथ में। आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत निकट की उदाहरण दे रहा हूं, बहुत निकट का। कई लोग अपने कंधे उचकाते रहते हैं, पैदाइशी नहीं है। अब किसी का उचकता हो तो उसको चिढ़ाइएगा मत, उदाहरण दे रहा हूं। तो यदि घर में किसी ने संभाल लिया तब तो संभल जाएगा, नहीं तो आदत समझिए, हाँ बब्बू का उचकता है। इसका कोई लाभ नहीं है, आदत है। अब वो चाह कर भी जब तक जिंदा है छूटने वाला, पकड़ लेना अपने हाथ में है, न छूटना शरीर के हाथ में, वो माया है। जहां तक हमारी बुद्धि जाए, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। अरण्यकांड। गो इंद्रिया जहां तक जाएं, प्रकृति जहां तक है, मन की गति जहां तक पहुंच सकती है, वो सब माया है। उस माया ने मां के सोचने पर भी नहीं साथ छोड़ा, और प्रेरी सती जे झूठ। क्या मां बोली, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, बस कीन्हे प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब धरि ध्याना, सती जोखीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना। जो जो चरित्र माँ ने किया, भगवान की जैसे परीक्षा ली, शिव जी जान गए, और जानते ही शिव बाबा ने संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। एहि तन सती
शरीर से पति पत्नी इस रूप में सती जी से मेरी भेंट न होगी। अब शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया। आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा किया, धन्य है शिव जी, धन्य है आपकी भक्ति की दृढ़ता, धन्य है आपकी निश्चयात्मक स्थिति। संकल्प लेना नहीं चाहिए, और लेना चाहिए तो पूरा करना चाहिए। हर घड़ी संकल्प नहीं लेना चाहिए। कभी कभी बहुत अवसर आ जाए तो ही हम संकल्प लेते हैं। कई लोग सौगंध बहुत खाते, भोजन कम खाते हैं, सौगंध खाते रहते हैं। हम कसम खाते हैं कि ये कसम उल्टा पड़ता है। शीघ्र न खाया जाए, अच्छा हो न खाया जाए। मंथरा ने सौगंध खाई थी। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, सौगंध खाकर कहती हूं, यदि मैं झूठ बोलूं तो भगवान ब्रह्मा हमको उसकी सजा दे। इतनी सजा मिली उसको कि पकड़ के झोंटी शत्रुघ्न जी ने घसीट घसीट मारा। बिना मतलब मारा था ना? क्यों मारा? सौगंध खाई थी। झूठ पर भी सौगंध खा लेना, कथा का ये सब नहीं करना। अकारण क्यों सौगंध लेना है? सरकार नहीं लेना। बाबा ने ले लिया संकल्प, सौगंध नहीं। आकाशवाणी ने प्रशंसा की। शिव जी अपने प्रतिज्ञा संकल्प का स्मरण करते हुए कैलाश पहुंचे। मां पूछती हैं, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली, कौन सा संकल्प लिया? शिव जी बताते नहीं है, पुराने इतिहास की कथा सुनाते कैलाश पधारे और अपने संकल्प का स्मरण करके शिव जी सहज अवस्था में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उसकी जगत पति जागे। नाम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उसकी जगत पति जागे। शिव बाबा जगे 87,000 वर्ष बाद। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन की, सन्मुख शंकर आसन दीन। सती अम्बा ने जाकर प्रणाम किया। शिव जी ने आसन दिया, हाथ जोड़कर बैठ गई। शिव जी कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला रसाला। दक्ष प्रजेश भये तेहि तेहि काला। सती अम्बा के पूज्य पिताजी को पितामह ब्रह्मा ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इधर कथा हो रही है और जब दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ ठान दिया, इसलिए शिव जी के निरादर के लिए यज्ञ ठाना। तो सारे देवता लोग वहां आ रहे। कैलाश होके जा रहे। सती अम्बा ने कथा के बीच में ही पूछा,
सब देवता लोग देवांगनाएं कहाँ जा रही हैं? बाबा बोले आपके पिताजी ने यज्ञ ठाना है, सब लोग उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब हम आप बोले हमको बुलाया नहीं, मेरे कारण से आपको नहीं बुलाया। पिता का घर है, बुलाने का क्या काम? शिव बाबा बोले देवी आपने जो कहा अच्छा तो मुझको भी लग रहा है। देवी नीति यह कहती है माता पिता गुरु मित्र के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध माने वहां जाना अच्छा नहीं है। अब आपके पिताजी ब्रह्म सभा में न जाने मेरे से क्या विरोध मान गए। कई लोग अकारण विरोध पाल लेते हैं। कई लोग की नाक इतनी लंबी होती है कि सब जगह रुकती है, चाहे मंदिर में चले जाएं तब भी नाक आगे आएगी, पिताजी के पास बैठेंगे तब भी नाक आगे आएगी। ससुराल में तो लोगों की नाक वैसे ही लंबी होती है, हर जगह फंसती है, टिकती है। वो भगत को नाक छोटी रखनी चाहिए, कहीं अड़े भी तो झटका न लगे। बाबा बोले देवी अच्छा तो मुझको भी लगता है जाओ, परंतु मुझे कल्याण नहीं दिखता। तदपि विरोध मान जहाँ को तहाँ गए कल्याण न हो। जहाँ कोई विरोध माने वहाँ क्यों जाकर उसको विरोध को और हवा देना। नहीं जाएंगे साहब, आप ऐसे रहो, ठीक है। कोई पहले से ही विरोध की अग्नि में जल रहा है, जाकर उसको और 5 पसेरी उस पर आग डालने से क्या लाभ है? दोनों की हानि होगी। बाबा ने नीति लिखी, याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं ऋषिदेव कही देखा बहु जतन हर, करी ना करी देखा बहु जतन हर, रहे न दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा के त्रिपुरा। शिव बाबा बहुत कोशिश कैलन लेकिन मानी नहीं माई। सबको समझाना भी नहीं चाहिए और सबकी समझ में हर बात आनी भी नहीं चाहिए। कई लोग चाहे जिसको समझाते हैं, सबकी समझ बराबर नहीं होती है। कई लोग समझ के पैदा होते हैं, 3 तरह के लोग हैं, उत्तम मध्यम निम्न। कई लोग देख के समझ लेते हैं, कई लोग जब तक भुगत न लें तब तक समझते नहीं। जैसे कल हम लोग पटना से यहाँ आए, तीसरे में हम ही तो कह रहे हैं ना, भैया बोले थे कि आप रोड से ना आइएगा। ये पता होता तो हम आते क्या, पटना से प्लेन से जाते कोलकाता, कोलकाता से भैया के साथ 2 बजे आ जाते। मेरी एक आदत है, जहाँ अपना परिवार है ना, सोचते हैं वहाँ से निकल के वहाँ जाएं फिर कथा में चले आएं। पटना में बच्चे हैं तो मैंने कहा थोड़ा ये तीसरी कोटि है। माता जी भी कोई बात नहीं है, घटना नहीं है, माता जी भी हमारे श्रेणी की है देवी। करी देखा बहु जतन हर रह न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा के त्रिपुरा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन सन्मानी। दक्षन कछु पूछी कुशला, सती बिलो की जरे सब गाय। लेकिन सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले
मां आदर पूर्वक मिली, कंठ लगाई। बहन ने मुस्कुरा कर चिढ़ा दिया। शिव जी ने जो कहा वो बात चित्त पर चढ़ गई। दक्ष को तो लगा मानो शरीर में आग लग गई। सबको कस रखा था, शिव सती आ गए, कोई पानी नहीं पूछेगा। पूछा तो ठीक नहीं, खैर नहीं। आप विरोध करो किसी का, औरों के लिए अवरोध न करिए। आप करो आपका विरोध, औरों के लिए अवरोध न बने। हर आदमी आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, सबकी अपनी अपनी मर्जी है साहब। दक्ष ने परिवार में ऐसी व्यवस्था बना रखी, सबको परिणाम मिल गया। मां ने परिवार का व्यवहार देखा तो बाबा की बात का परीक्षण करने यज्ञ मंडप की ओर मां की अनुमति से गई। वहां जाकर मां ने परिक्रमा लगाते देखा, यज्ञ मंडप की शिव जी का भाग नहीं दिखा कहीं। यज्ञ में तो प्रधान वेदिका रुद्र की होती है, मां भगवती के साथ पीठ बनता है, नहीं दिखा। शिव जी की बात का स्मरण करके मां आवेश में आ गई। रात सभी सभासद ऋषि मुनियों पिताजी की ओर देखते हुए सती अम्बा बरस पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब कहू, सो फल तुरत लहब सब काहू। भले भांति पछताब पिताऊ, भली भांति पछताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, काटिय तासु जीभ जो बसाई। श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देखते ही हेतु, तजिहउ तुरत देते हेतु। और धरि चंद्र मौल विष केतु, और धरि चंद्र मौल मां केतु। अस कहियो जोग अभिनीत अनुजारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। भयउ सकल मक हाहाकारा। भयउ सकल मक हाहाकारा। सभासदों ऋषि मुनियों पिताजी की ओर डपटती हुई मां बरस पड़ी। सुनो कान खोलकर सब लोग, आप लोगों में से सभी ने शिव जी की निंदा की है, सबको सजा दूंगी, सबको सजा मिलेगी। कर्म का फल तो मिलना ही है। स्मृति की आज्ञा है, संत की, शिव जी की, भगवान विष्णु की। जो निंदा करे बस चले तो उसकी जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहां से भाग जाए, सुने ही नहीं। सबको तुरंत फल प्राप्त होगा। ऐसी वाणी बोलकर मेरी मां योगाग्नि में अपने बदन को प्रवेश करा दी। शिव जी के गण जो बैठे थे उन्होंने सुना, सेवा में आए थे। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख शीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीनि मुनीस। शांत कराया उनको। एक ने जाकर शिव जी को सूचना दी, बाबा ने कोप करके वीरभद्र को भेजा है।
दक्ष प्रजापति की गर्दन उड़ाड़ दी। शिव पुराण में बड़ा विस्तार दिया है इस प्रसंग का, बहुत विस्तार है। पूषा महाराज के दांत तोड़ दिए, घुमा दी सबकी दाढ़ी, जो जैसा था उसको वैसा दंड प्राप्त हुआ। इधर सती अम्बा जब अग्नि में प्रवेश किए हैं तो जाते जाते भगवान श्री हरि रघुनाथ जी से वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म 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 शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तेहि का हिमगिरि गृह जाई। जन्मी पार्वती अनुपाई। जन्मी पार्वती जन्मी पार्वती अनुपाई। जन्मी पार्वती अनुपाई। जाते जाते माँ ने भगवान श्री रघुनाथ जी से वर मांगा, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में ही हमारी प्रीत दृढ़ हो, बनी रहे। किसी कारण हिमांचल राज की पुत्री पार्वती के रूप में माँ ने अवतार लिया। जब से सती जी ने पार्वती स्वरूप में अवतार लिया, हा हा, हिमांचल राज के पावन क्षेत्र में ऋषि मुनियों ने आकर डेरा डाल दिया। भक्ति देवी ने आकर्षण कर दिया सब। नारद जी महाराज ने आकर नामकरण किया है। उमा अंबिका भवानी, वर घर कैसा होगा ये भी बताया। गदगद हो गई। मैना मैया और हिमांचल जी प्रसन्न हो गए। एक बात जरा टेढ़ी नारद जी बता गए। क्या? बोले अगुण अमान मात पितु ही ना उदासीन सब संशय छे। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिली परिहस्त हसी रे। ऐसी रेखा है। जोगी, जटाधारी, निष्कामी, उदासीन, दिगंबरी, वेश पहने तो अमंगली, ऐसा स्वामी मिलेगा। हाथ में ऐसी रेखा है। सोचने लगी मैना जी कि ऐसे वर से ब्याह कैसे करेंगे। हिमांचल जी से कहा, महाराज उपाय पूछिए। नारद जी बोले, कोई उपाय नहीं, ये वर ही मिलेगा। कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनी।
देवता मुनि नर नाग यक्ष किन्नर गंधर्व कोई मिटाने वाला नहीं है जो मेरे पिताजी ने लिखा है मस्तिष्क में, यहाँ ललाट में, कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, उपाय बता दूंगा। क्या उपाय? एक उपाय है, जो जो बर के दोष मैंने बताए सब शंकर जी में है। जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में मैं अनुमाने, मेरा अनुमान है कि जो लक्षण है हस्तरेखा के हिसाब से तो शिव जी ही इसके सदैव के वर हैं। लेकिन शिव जी से ब्याह होना सरल नहीं है। उसके लिए तो तप करना पड़ेगा। भाविव में सकई त्रिपुरारी, शर्त है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी। ये बाद वाली पहले है ना, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तब भाविव में सकई त्रिपुरा। आपकी बेटी तप करे तो शिव जी लिखावट को, यहां जो लेख लिखा उसको भी मिटा सकते। इतना लाड़ है, इतनी ममता है, बिटिया से तप कैसे कराया जाए? बड़ी कठोर बात है। जगत में कुछ भी प्राप्त करना होगा तो तप तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर नारद जी गए। मैना माँ हिमांचल जी से पूछने लगी, हे महाराज, मुनि जी की बात मेरे समझ में नहीं आई। हिमांचल जी ने कहा, समझ में नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ। आप बेटी से कहो तप करे। नारद जी ने जो कहा वो असत्य नहीं होता है, वो सत्य ही होगा। नारद माने जिसकी बात कभी रद्द न हो, सनारद, सही होगा। बेटी को समझाओ, तपस्या करे। मेरा तप आप नहीं कर सकते, अपने को करना पड़ेगा। मेरा भजन आप नहीं कर सकते, अपने को भजना होगा। सबको अपना अपना करना पड़ता है। रात बीत गई, प्रभात में मैना मैया पहुंची तो रात के स्वप्न को माँ ने सुनाया, भगवती पार्वती जी ने। सुनहु माँ तुम्हें दीखयस सपन सुना तो ही सुंदर गौर सुबीर उपदेश। हे माँ, रात को मैंने सपना देखा। श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी जी ने हमको सपने में ऐसा ऐसा कहा। क्या कहा? तपस्या करो देवी पार्वती, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगराता, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाई तप अस जिए जानी। पहली बार बोला है ना। ऐसा विचार कर जाकर तप करो। माँ मैं जा रही हूँ, प्रणाम। पार्वती चल गए। और धैर्य वो माँ प्राणपति चरना, जाई विपिन लागे तप करना। अति सुकुमारन तन तप जोगो, पति पद सुमिर तजो सब भोगो। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। मिलपाती मई पर सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई।
पुनि परिहरे सुखाने उपरना ओ नाम तब भयउ अपरना। पुनि परिहरे सुखाने उपरना नाम तब भयउ अपरना। उर्धरि उमा प्राणपति चरना। भगवान शिव के श्री चरणों को हृदय में पधराकर मां वन में तप करने लगी। यह मानकर कि पति पत्नी जीवन में नहीं, जन्म में कभी बदलते नहीं है। सनातन धर्म में बड़ा प्रेम रखना चाहिए। कोई जुगाड़ काम नहीं करता सनातन धर्म में, केवल व्यवहार काम करता है। थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा और ठीक हो जाए तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ठीक करना है। चाहे जहां रहिए निष्ठा बना के रखिए, यही आनंद है जीवन का। मां हृदय में पधराई। थोड़ा प्रकाश करिए तिवारी महाराज। तो मां तप करने लगी साहब। आकाशवाणी ने कहा आपका मनोरथ सिद्ध भया, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, आपको शिवजी अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मां गदगद हो गई। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुन राम गुण ग्रामा, शंकर कर
उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहो शंभुकर चरित सुहावा। शंभुकर चरित्र का जबते सती जी ने शरीर त्यागा, तनु त्यागा, शिव के मन में वैराग्य हो गए। विछोह से मोह समाप्त हो जाता है। विछोह कैसे? जिस पर आपको मोह हो वो न रहे तो संसार से मोह समाप्त हो जाए, कोई है नहीं अपना। मन में वैराग्य दृढ़ हो जाता है। तब ते शिवमन भयऊ विरागा। निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं, कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, मुनि गणों से सुनते हैं, उन्हीं को उपदेश करते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।